Hello everyone, welcome you all in your YouTube channel ASR. I'm back with a new video. गाइज आपको पता ही होगा कि हमारी टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही है। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप पहले उनको देख लीजिए। मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गाइज अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर हाईली एक्टिव रहता हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत 99। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ और नए क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। लेट्स बिगिन। ये बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 30, 40 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए पूरे समय तक कार्य में रहता है जबकि बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसके साथ काम करते हैं। तो कार्य कुल कितने दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ओर। हम स्टार्टिंग हर क्वेश्चन की वैसी करने वाले टाइम एंड वर्क में। तो ए कितने टाइम में कर देता है 30, बी 40, सी 60 और टोटल काम कितना आ गया 120। और फिर से हम वही निकालेंगे ए एक दिन में कितना काम करता है। ए एक दिन में 4 काम कर लेता है, बी एक दिन में 3 काम कर लेता है, सी एक दिन में 2 काम कर लेता है। हमें क्या बोला गया है कि ए कंटिन्यूअसली काम कर रहा है पर बी बी और सी एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। तो फर्स्ट डे काम करेंगे ए और बी। ए एक दिन में 4 करता है और बी एक दिन में 3 करता है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 7। तो आंसर क्या आ जाए। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे 7। अब नेक्स्ट डे जो होगा ना उसमें अब ए और सी काम करने वाले हैं। तो ए प्लस सी, ए और सी 4 और 2 6। ए और सी कितना काम करेंगे 6। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे 6 और 6 7 और 6 13। अब जो 13 काम है ये कितने दिन में हो रहा है। ये काम होगा हमारा 2 दिन में। ये 13 काम है 2 दिन का। और हमारा टोटल वक्त कितना है 120। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अब हमें जो टोटल काम है 13 हमें इससे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है या तो फिर जो 120 पे लैंड हो जाए या तो फिर उससे कम पे लैंड हो जाए। तो अगर मैं 13 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये काम से ज्यादा चला जाएगा यानी 130 तो काम ही नहीं है। तो हमें इसे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 117। अब 117 काम हो चुका है। अब ये 117 काम कितने दिन में हुआ है हमें वो निकालना है। तो ये 13 काम कितने दिन में करते हैं 2 दिन में और 9 हम वही फिर यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 जा 18। अब 18 काम हो चुका है। 18 दिन में 117 काम हो चुका है। अब बचा है 3 काम। अब मात्र बचा है 3 काम। ठीक है। अब ये 3 काम कौन करेगा ए प्लस बी। मैंने क्या कहा था जो काम स्टार्टिंग करेंगे खत्म भी वही करेंगे। तो अब इसका आंसर कैसा आएगा। अब ए प्लस बी 7 काम करते हैं और बचा कितना काम है 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम इसे सीधा ऐसे लिख देंगे 18 3/7। इतने दिन में ये काम हो जाएगा। अगर पॉइंट में दिया होगा आंसर तो हम 3/7 को डिवाइड कर देंगे वरना मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे ही रख देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बाकी सेम वैसा ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए पूरे काम तक कार्य करता है जबकि प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी मिलकर ए के साथ काम करते हैं। तो कुल कार्य कितने समय में पूरा होगा। हमको क्या बोला गया है कि ए तो हर दिन है काम करने में, ए तो रोज ही काम कर रहा है पर जो बी और सी है ना वो अगले दिन काम करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी ए के साथ मिलकर अगले दिन काम करते हैं। फर्स्ट डे ए अकेला करता है, सेकंड डे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करते हैं। हमें ये क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो हम फिर से वही कर लेते हैं। हमें दिया गया ए 10, बी 20, सी 30। एलसीएम फिर से आ जाएगा 60। अब ए एक दिन में 6 कर रहा है, बी 3 कर रहा है, सी 2 कर रहा है। तो कितना हो जाएगा 11। अब फर्स्ट डे तो अकेला करेगा ए काम। फर्स्ट डे ए अकेला करने वाला है काम। तो ए कितना काम करता है 6। सेकंड डे तीनों काम करने वाले हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी 11 काम। अब टोटल फर्स्ट प्लस सेकंड तो मतलब 11 और 6 को अगर मैं प्लस कर दूं 17 काम कितने दिन में होता है 2 दिन में। और काम कितना है 60। मैंने आपको क्या बोला है कि 60 पे वो नंबर लैंड करवा दो उससे मल्टीप्लाई करके या उसके पास लैंड करवा दो। तो अगर मैं 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 51 पे लैंड करता है। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आगे लैंड करेगा। हमें उतना तो काम ही नहीं है हमारे पास। तो हम 2 को 2 दिन में 17 काम होता है तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में। 3 2 जा 6। अब 6 दिन में इतना काम हो चुका है और अब बचा कितना है, बचा काम कितना है
बचा कितना काम है। अब क्या होते हैं, बचे हुए काम को निकाल देंगे 60 माइनस 51। अब टोटल बचा है 9 काम। अब अगले दिन कौन आएगा, हमने क्या कहा फर्स्ट डे ए काम करने वाला है, तो अब अगले दिन आएगा ए करने। अब ए जब काम करने आएगा तो होगा क्या, वो 6 ही काम कर पाएगा एक दिन में। अब प्लस 6 57 काम हो चुका है और एक दिन और बढ़ चुका है। अब कितना हो गया 7 दिन। अब अगले दिन तीनों साथ में आने वाले काम करने, बचा कितना काम है 3, 57 प्लस 3 टोटल 60 काम हो जाएगा, पर 7 दिन और काम कितना करना है 3 काम करना है। और बचा कितना का, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम कर लेते हैं 11। तो अगले दिन हमें अगला दिन कितना लग जाएगा, वो लग जाएगा 3/11। और इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 और 3/11। ये हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। ए पूरे समय तक कार्य में रहता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी मिलकर ए के साथ काम करने लगते हैं, तो कुल कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। गाइज ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या कहा गया है कि बी और सी उसके साथ तीसरे दिन काम करते हैं, प्रत्येक तीसरे दिन कहा गया है, बस थोड़ा सा अलग है। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हम फिर से वही कर लेते हैं। कितना है 20, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 60। ए एक दिन में 5 कर रहा है, बी एक दिन में 4 कर रहा है, सी एक दिन में 3 कर रहा है। अब हमें फर्स्ट डे आता है ए काम करने, फर्स्ट डे आएगा तो फर्स्ट डे तो वो अकेला ही आ रहा है, फर्स्ट डे कितना हो जाएगा काम 5। सेकंड डे आ रहा है, सेकंड डे भी ए अकेला ही आ रहा है, सेकंड डे काम कितना होगा 5। ए प्लस बी प्लस सी तीनों कर रहे हैं। अब तीसरे दिन काम तीनों मिलकर करेंगे, तो काम कितना हो जाएगा तीसरे दिन 5 4 9 9 और 3 12। अब क्या है ये टोटल काम, अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं 22 काम। 22 में 12 में हमने 5 और 5 ऐड कर लिया तो टोटल कितना हो गया 22। अब ये 22 काम कितने दिन में होगा 3 दिन में। अब फिर से वही करना है कि टोटल काम है 60, हमें 22 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या तो फिर वो 60 पे लैंड हो जाए या तो फिर वो 60 से कम पे लैंड हो। तो हमने 22 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 22 को हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 44। और 2 इंटू 3 मतलब इतना काम कितने दिन में हुआ 6। अब पहले और दूसरे दिन ए ही आने वाला है काम करने, तो अब हम 44 में 10 प्लस 10 ऐड करेंगे, क्योंकि अगले 2 दिन कौन आ रहा है, सिर्फ ए ही आने वाला है काम करने के लिए। तो 6 में हम कितने दिन और ऐड कर देंगे, 6 2 8। अब 8 दिन में कितना काम हो चुका है 44 और प्लस 10 54 काम हो चुका है। अब बचा कितना काम है 6 काम बचा है। अब बचा कितना काम है 6 काम। अब हमें 6 काम करवाना है, तीसरे दिन तीनों आने वाले हैं 8, और तीसरे दिन तीनों कितना काम करते हैं 12 काम करते हैं, और हमें चाहिए कितना काम 6 काम चाहिए, तो कितना आ जाएगा 6/12 है ना, तो इसको कट रहा है तो काट दो 1/2। तो वो बचा हुआ काम कितने दिन में करेंगे 1/2 में करेंगे, और टोटल काम कितने में हो जाएगा 8, 1/2 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जीके की सीरीज लेकर आने वाला हूं। मैं हर हफ्ते जीके के 2 वीडियोस डालने ही वाला हूं, और जो सीरीज हमारी चल रही होगी ना, वो सीरीज तो हमारी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, पर मैं हफ्ते में 2 बार जीके का क्विज पक्का डालूंगा। अगला क्वेश्चन है, जो अब अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आपको एसएससी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं रेगुलर। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि ए व बी अपने मूल कार्य क्षमताओं का क्रमशः दुगना व 1/3 क्षमता से कार्य करें तो पूरा काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। हमें बोला क्या गया है, ए और बी उस काम को 5 दिन में कर लेते हैं। ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं 5। और आगे पढ़ना, जरा आगे ध्यान से सुनना, यदि ए व बी अपने मूल कार्य क्षमताओं का क्रमशः, मतलब जो क्रमशः जो दुगना बोला गया है वो ए के लिए बोला गया है, वो जो दुगना बोला गया है वो ए के लिए बोला गया है, और जो और क्या बोला गया 1/3 क्षमता वो बी के लिए बोला गया है। और वो टोटल काम कितने दिन में कर लेता है 3। ये 3 दोनों के लिए बोला गया है। अगर ये दोनों अपने इनकी क्षमताएं दी गई है पहले तो हमें, और फिर बोला गया कि ये दोनों इन क्षमताओं के साथ इस काम को 3 दिन में कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेंगे 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5a प्लस 5b
अब क्या जाएगा 6a प्लस बी, अगर मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा b के साथ तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 6a प्लस बी हमारा आ जाएगा। हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि a एक दिन में कितना काम कर सकता है, b एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे है 5a, यहाँ पर है 6a, तो क्या हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो क्या, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 6a माइनस 5a, तो केवल एक a बचेगा। और फिर अब b का है, अब मैं b को इधर ले आऊंगा तो b का क्या हो जाएगा 4b। अब a अपॉन b इजिकल्स टू 4/1। इसका मतलब क्या है कि a एक दिन में 4 काम करता है और b एक दिन में 1 काम करता है। ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, मिलकर जब करेंगे 5। हमें बोला क्या गया है कि a और b दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, हमें बता रखा है कि वो 5 दिन में कर लेते हैं। a और b दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन में कर लेते हैं, तो 5 × 5 ये आ गया हमारा 25, ये हमारा आ गया टोटल वर्क 25। और हमको बोला गया है कि a अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो कैसे निकाल देंगे हम, a अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा 25 तो टोटल वर्क है, और 4 वो एक दिन में काम करता है, तो क्या आ जाएगा 4 5 20 4 6 24, 4 और 1 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। इतने दिन में a अकेला उस काम को खत्म कर देगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री में एक दिन में काम करने की 3 शिफ्टें हैं और प्रत्येक मजदूर के प्रतिदिन प्रति शिफ्ट कार्य करने की क्षमता 80%, 70% और 50% है। यदि किसी काम को पहली शिफ्ट में करते हुए 60 दिन में पूरा काम कर लिया गया हो, यदि मजदूर तीनों शिफ्ट में काम करता तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाता। बोला गया है कि एक फैक्ट्री में 3 शिफ्ट हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। अब पहली शिफ्ट में कितना होता है 80, सेकंड शिफ्ट में कितना होता है 70 और थर्ड शिफ्ट में कितना होता है 50। अगर मैं तीनों शिफ्ट को ऐसे लिख दूं 8, 7 और 5, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मैं टोटल तीनों शिफ्ट का एक दिन का मिला लूं तो टोटल कितना हो जाता है 20। और मुझे बोला क्या गया है कि जो काम हुआ है ना टोटल 60 दिन में, वो सिर्फ एक शिफ्ट में करते हुए हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में करते हुए हुआ है। तो अब मैं टोटल वक्त निकाल सकता हूँ, काम कितने 60 दिन में पूरा हुआ है और वो कितनी शिफ्ट में हो रहा था, सिर्फ एक ही शिफ्ट में हो रहा था और वो शिफ्ट थी पहली। 8 5 48, 6 48, तो टोटल काम कितना आ गया 480। और हमसे पूछा गया है कि अगर वो काम तीनों शिफ्ट में होता तो कितने दिन में खत्म हो जाता। 480 टोटल वर्क है और तीनों शिफ्ट में एक दिन में कितना काम होता है 20। अब मैं यहां से निकालूंगा, 0 से 0 हटा लिया, 2 1 जा 2 2 जा और 2 4 जा, मतलब 24 दिन में पूरा काम हो जाता। मैं आपको अगला ही एक सेम ऐसी क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन सेम उसके ही जैसा है पर बस थोड़ा सा अलग है। एक निश्चित समय में ए बी से आधा काम कर पाता है तथा सी ए प्लस बी से आधा काम कर पाता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि सी अकेला इसे 40 दिन में कर लेता है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से समझ लेना। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए बी और सी, ऐसे लिख लिया। हमें बोला क्या गया है कि एक निश्चित समय में ए बी से आधा काम कर पाता है। क्या बोला गया है कि ए बी से आधा काम कर पाता है। अगर बी 4 करता है तो ए कितना करता है 2। और हमें फिर आगे क्या बोला गया है, सी ए प्लस बी से आधा काम कर पाता है। जितना ए और बी करते हैं ना उनका आधा। ए और बी कितना करते हैं 4 और 2 6, तो सी कितना कर पाता होगा 3। और हमको फिर आगे दिया है कि सी ना उस काम को 40 दिन में कर लेता है। तो हमें टोटल वक्त तो ऐसे निकल जाएगा 40 दिन में जब वो कर लेता है और एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल वक्त कितना रहा होगा 4 3 12, मतलब 120 काम टोटल रहा होगा। और हमसे पूछा गया है कि वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देते हैं, तो 120 आई तीनों मिलकर 4 और 2 6 6 3 9। अब यहां से निकल जाएगा हमारा, निकल जाएगा 9 13 जा 13 9 जा और 3। तो क्या आ जाएगा, अब मैं यहाँ से 3, ये ऐसे कट रहा है 1 3 1 जा 3 3 जा, तो क्या आ जाएगा 13 1/3। 13 1/3 दिन में ये काम खत्म कर देते हैं अगर तीनों मिलकर काम करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने साथ में काम करना प्रारंभ किया। 23 दिन बाद बी ने काम करना छोड़ देता है तथा अब पूरा काम 33 दिन में समाप्त हुआ, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है और ये ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बोला क्या गया है,
ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। अब उन दोनों ने काम करना स्टार्ट किया। अब उसने क्या बोला कि 23 दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। 23 दिन तक तो उन लोगों ने साथ में काम किया ना। अब जो बचा हुआ काम था वो हो जाना था 7 दिन में, पर बी ने काम करना छोड़ दिया। अब टोटल उसने 23 दिन तक किया काम। अब हुआ क्या, वो काम चला गया 33 दिन तक। अब वो 33 दिन तक चला गया। वो काम हो वैसे 30 दिन में जाना था, पर उसने क्या करा था कि उन दोनों ने 23 दिन तक किया था काम। अब फिर क्या होता है, 10 दिन ज्यादा खिंच गए। तो कितने दिन ज्यादा खिंच गए, 10 दिन। अब ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 7, अगर वो 7 दिन और काम कर देते ना तो पूरा काम खत्म हो चुका होता। फिर है अब ए ने वो काम तो अकेला किया है, जो बचा हुआ काम है, तभी तो 33 इतना लंबा चला गया। ए इंटू 10। अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, हम एक दिन का काम निकाल सकते हैं, ए का और बी का। तो ये क्या हो जाएगा, 7A प्लस 7B इज इक्वल टू 10A। तो क्या हो जाएगा, B अपॉन ए इज इक्वल टू ये यहां जाके माइनस का होगा तो ये हो गया होगा 3A। तो 3 अपॉन 7। बी एक दिन में 3 काम करता है, ए एक दिन में 7 काम करता है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 10। हम यहां से अब टोटल वर्क निकाल सकते हैं। दोनों मिलकर जब उस काम को 10 दिन में कर देते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम कर देते हैं, तो टोटल काम की जो टोटल काम था तो उसे 30 दिन में खत्म कर लेते थे। अगर मैं 10 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 बन जाए 3 और 2 जीरो है, तो 300 काम टोटल था। अब मुझसे पूछा क्या गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देता। तो 300 टोटल वर्क है और बी का एक दिन का काम 3 है, तो क्या आ जाएगा 3 बन जाए 100। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, 100 डेज में कर देता। मैं आपको एक अगला क्वेश्चन ऐसे ही करवा देता हूं जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने 7 काम करना प्रारंभ किया। 20 दिन बाद बी चला गया तथा काम अब 26 दिनों में पूरा हुआ। तो ए अकेला इस काम के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। हमसे इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि ए इस काम के 2/3 भाग को कितने दिन में करेगा। हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग ठीक वैसे ही करने वाले हैं जैसे पीछे कर रहे थे। ए प्लस बी कितने दिन में कर लेते हैं, 24 दिन में। पर हुआ ये कि 20 दिन बाद बी चला गया तो कितना, 4 दिन बच गया। 4 दिन में उन्होंने कर लेता था। पर अब हुआ क्या, 20 दिन तक बी ने काम किया। अब हुआ क्या, जब ए अकेला करता गया ना 20 दिन के बाद उस काम को, तो काम खिंच गया 26 दिन तक। तो कितने दिन हो गए, 6 दिन। अब ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर उस काम को करते हो तो 4 दिन में खत्म होना था वो काम। पर अब जब ए ने काम किया तो 6 दिन और खिंच गया। तो यहां से हम फिर निकाल लेंगे अपना ए और बी। ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है। तो यहां से आ जाएगा 1/2 और 1/2, ठीक है। और ये है कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। और हमें टोटल वर्क निकालना है, तो दोनों एक दिन में मिलकर 3 काम करते हैं। और टोटल उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहे थे, 24। तो 24 टोटल, इसका मतलब क्या है, 72 हमारा टोटल वर्क है। अब उसने क्या पूछा है कि ए उस काम के 2/3 भाग को कितने दिन में खत्म करेगा। हमें क्या निकालना है, 2/3 भाग को। अब यहां से 2/3 भाग निकाल लेते हैं। इसका 2/3 भाग मतलब काम 72 है। अब उस 72 काम के 2/3 भाग निकालना है सबसे पहले हमें, कि 72 का 2/3 भाग कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12 हो जाएगा ना। तो 24 को अब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48, मतलब 72 का 2/3 भाग काम कितना है, 48। अब हमें निकालना है कि 48 काम कितने दिन में कर लेगा। ये 2/3 भाग है तो कितने दिन में कर लेगा। ए एक दिन में 2 काम करता है तो कितने दिन में कर लेगा, 24 दिन में। 24 दिन में ए 2/3 भाग काम को कर लेगा। वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको आप जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मैं इस वीडियो का लाइक एम रखता हूं 70 लाइक्स। और हमारी टाइम एंड वर्क की जो ये सीरीज चल रही थी ये अब खत्म हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत 99। गाइज मैं अगला वीडियो लेकर आने वाला हूं डैम्स ऑफ इंडिया पर। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं हर हफ्ते 2 वीडियो अपलोड करने वाला हूं जीके क्विज की। तो मैं ये क्विज की वीडियो लेकर आने वाला हूं, ये मैं अलग से लेकर आऊंगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो मैं पढ़ाता ही रहूंगा। आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।